अभी आज की यूथ की मैं बात करूँ तो जैसे किसी ने मुझसे पूछा था कि आज की यूथ बहुत स्ट्रेस में रहती है, बहुत टेंशन में रहती है, और वो किसी पेरेंट ने पूछा था। तो मैंने उन्हीं से पूछा कि ये देन किसकी है, इनको सिखाया किसने कि इसको स्ट्रेस और टेंशन कहते हैं। प्ले ग्रुप के अंदर ही जब बच्चा जाता है ना, एक कंपटीशन उसके अंदर पैदा कर दिया जाता है कि यू नीड टू डू बेटर देन दिस। तो जो उसके फ्रेंड्स हैं जिनके साथ उसको अपनी लाइफ अभी एक्सप्लोर करने का भी मौका नहीं मिला, जिनको पता ही नहीं है कि का खा गा ABCD होता क्या है, जिन्हें अभी सिर्फ विजुअल्स दिखाने हैं, जिन्हें अभी सिर्फ ये डक और बर्ड्स और पैरट्स की फोटो दिखानी है, उनके अंदर ही एक कंपैरेटिव एटीट्यूड पैदा करना शुरू कर दिया दैट यू शुड बी बेटर देन योर फ्रेंड्स। वो 2 साल का बच्चा यही नहीं जानता कि बेटर और गुड होता क्या है, बैड और गुड होता क्या है, गुड और अगली होता क्या है, लेकिन उसके दिमाग में ये चीज़ें डालनी शुरू कर दी गई। इतनी छोटी सी एज में उसको इतना कंपैरेटिव बनाना है, क्योंकि पेरेंट्स जो खुद नहीं कर पाया वो उन्होंने अपने बच्चों से कराना। वो पैदा ही बच्चे इसलिए किया है। आज के टाइम में तो बहुत सारे पेरेंट्स बनते इसलिए हैं कि उनके खुद के सपने बहुत बड़े बड़े हैं और वो खुद तो कर नहीं पाए, तो चलो बच्चा पैदा करो, वो हमारे सपनों को पूरा करेगा। तो अपने सपने उसके ऊपर थोप दिए तो वो स्ट्रेस नहीं है तो क्या है। तो पेरेंट्स को भी ये समझने की ज़रूरत है कि आपने एक नई लाइफ को इस दुनिया में लाया है। जैसे आपको अपनी फ्रीडम प्यारी है, ऐसे ही उनको भी उनकी फ्रीडम दो, उनको अपनी लाइफ उनके हिसाब से जीने दो। बस उनके साथ आप एक दोस्त की तरह रहो ना, एक गाइड की तरह। कहीं अगर वो रॉन्ग टर्न ले लें तो उनको बताओ कि ये रॉन्ग टर्न है, ये राइट टर्न है, ये टर्न आपको कहीं दूसरी जगह ले जाएगा, ये टर्न आपको आपके बेहतर की तरफ ले जाएगा। उतना ही सपोर्ट उनके लिए ज़रूरी है। लेकिन जब आप अपनी चीज़ें उन पर थोपते हो, जब आप चाहते हो कि वो आपके तरह से लाइफ जिएँ, जो लाइफ आपने जी है वही लाइफ वो जिए, तो फिर स्ट्रेस उन पे तो आएगा ही आएगा, आप पे भी आएगा, क्योंकि वो फिर एक रेबेलियन वाला एटीट्यूड अपने अंदर लाएंगे और वो रेबेलियसनेस फिर आपके लिए टेंशन और स्ट्रेस का कारण बनेगी। और जो पेरेंट्स और किड्स के बीच का रिलेशनशिप है उसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हर पेरेंट चाहता है कि उसके बच्चे उसके जैसे बने या उससे बेहतर बने। आप क्यों उसको अपने जैसा बनाना चाहते हो या क्यों उसको अपने से बेहतर बनाना चाहते हो? उसको उसके जैसा बनने दो ना। वो आया है तो उसकी अपनी एक प्रोग्रामिंग है ना, उसका अपना एक DNA स्ट्रक्चर है, उसकी अपनी एक सेल मेमोरी है, उसका अपना एक पर्पज़ है। लेट देम एक्सप्लोर देयर ओन पर्पज़। आप अपने पर्पज़, अपनी विशेस, अपने डिज़ायर्स उनके ऊपर मत थोपो, तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है। उनको अपनी चीज़ें एक्सप्लोर करने दो, अपने तरीके से एक्सप्लोर करने दो। उनके साथ एक कंपेनियन की तरह रहो, एक गाइड की तरह रहो, एक फ्रेंड की तरह रहो। उनको हेल्प करो सही और गलत का फासला समझने में, सही और गलत के बीच का डिफरेंस समझने में। उनके ऊपर थोपो मत कि ये करो और ये नहीं करो, ऐसा करो और ऐसा नहीं करो। तो आपके बीच रिलेशनशिप बिल्ड होगी, वो आपकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे और आपकी सलाह लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी तो वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत सारे पेरेंट्स के साथ में मेरी जब कॉन्वर्सेशंस होती हैं तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं बचता है। बच्चे जैसे ही उस एडोलसेंट एज से निकलते हैं, जैसे ही वो किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं, माँ बाप के बीच और उनके बीच में खाई पैदा होनी शुरू हो जाती है और फिर वो रिफ्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट फिर वो डिपार्ट अलग अलग रास्ते बन जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये इस पूरी यूथ के लिए भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन है और उनके पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि कोई भी पेरेंट नहीं चाहता कि उनके बच्चे किसी ऐसे रास्ते पर जाएं जो उनकी ज़िंदगी को शायद किसी दूसरी दिशा में ले जाए। और कोई भी बच्चा ये नहीं चाहता कि वो कभी अपने माँ बाप से दूर जाए। लेकिन ये जो दूरियाँ हैं मनों की, ये शुरू होती हैं जब हम अपनी एस्पिरेशन अपने बच्चों पर थोपते हैं और बच्चों की एस्पिरेशन को पूरी तरह से तहस नहस करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। Don't try to impose your wishes, your aspirations, your dreams on your new generation. Let them explore their own way to live. उनको अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से एक्सप्लोर करने दो और आप अपने सपनों को कभी भी पूरा करने के लिए कभी भी अपना रास्ता चूज कर सकते हैं।